मेरे दोस्तों, अगर आप ये चैनल फॉलो करते हो तो फिर आपको पता होगा कि मैं बहुत टाइम से फ्रीलांस के काम कर रहा हूँ। तो एक इम्पॉर्टेंट साइड गिग जो मेरा है वो है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, जिसमें कंपनीज़ के मैं फ़ोटोज़ एडिट करता हूँ, कंपनीज़ के मैं लोगोज़ एडिट करता हूँ। जब एडवर्टाइजमेंट करना हो तो फिर उनके लिए पोस्टर्स डिज़ाइन करता हूँ। और स्पेशली क्योंकि इस जॉब में मुझे फुल्ली कमिट नहीं रहना पड़ता, जब भी मुझे इनकम चाहिए होता है मैं इसे परस्यू कर सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से ये वाला जॉब एक बहुत अच्छा जॉब हुआ करता था। यहाँ तक कि दोस्तों पिछले साल ना मैंने इस जॉब के थ्रू 2 लाख से ज़्यादा रुपए बनाए थे। तो मेरा अच्छा सा सेटअप चल रहा था। जब 2022 के ईयर में शुरुआत किया था मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग में फ्रीलांस करना, तो फिर तो जो भी क्लाइंट्स मिल पाते थे मैं उनसे काम ले लेता था। 2024 तक मेरा ब्रांड ऐसा बन गया था कि मेरे रिकरिंग क्लाइंट्स बन चुके थे। और क्योंकि ये सब यूरोपियन क्लाइंट्स थे तो ये जो पैसे मुझे देते थे उसमें मेरा भी बेनिफिट होता था और इनका भी बेनिफिट होता था। क्योंकि अगर ये एक यूरोपियन वर्कर को हायर करते तो फिर वो इनसे ज़्यादा पैसे चार्ज करता, पर क्योंकि यूरो से रुपीज़ में कन्वर्ट करने से वैल्यू बहुत अच्छी हो जाती है तो मैं रिलेटिवली इनसे कम चार्ज करता और इनका काम भी बहुत जल्दी फिनिश करके इनको वापस दे देता। पर दोस्तों इस साल के शुरुआत से ना जो मेरे 3 रिकरिंग क्लाइंट्स थे, 1 बाय 1 सब ने मुझे काम देना बंद कर दिया। और पहले तो मुझे लगा था कि अच्छा ठीक, इन्होंने कोई नया फ्रीलांस वर्कर ढूंढा होगा, शायद कोई इनका ज़्यादा बेटर जान पहचान का होगा जिसे इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दे दी होगी मेरी जगह। पर अक्टूबर मंथ के एंड में दोस्तों मैं जो एक यूरोपियन रेंटल के बिजनेस के लिए ग्राफिक डिज़ाइन करता था उसमें एक और जो बंदा था जिसके साथ मैं आइडियाज़ डिस्कस किया करता था, जो मेरी ही तरह फ्रीलांस कर रहा था, उसका मुझे ईमेल आया। वो मुझे मैसेज किया हुआ था, हे यू गुड। तो मैंने उससे बात की और उससे बात करने से मुझे पता चला कि उसको भी कंपनी ने निकाल दिया। मुझसे पूछ रहा था कि आपको कोई और डिजाइनिंग का काम मिला या नहीं। फिर बताता है कि इसको भी एआई ने रिप्लेस कर दिया। मैंने बोला कि ब्रो आपको कैसे पता कि आपको एआई ने रिप्लेस किया है? ये बता रहा था कि इसको डायरेक्टली कंपनी वालों ने बोला कि एआई का डिजाइनिंग फीचर इतना एडवांस हो चुका है कि जब ये उसको यूज करते हैं तो फ्री में इनके लिए अच्छा डिजाइन प्रोड्यूस हो जाता है और इन लोगों के लिए वो मच बेटर ऑप्शन है कोई फ्रीलांस वर्कर्स को हायर करने से। क्योंकि फ्री में ये अपनी फोटोज को प्रोफेशनली एडिट कर पा रहे हैं, फ्री में अपना लोगो डिजाइन कर पा रहे हैं, फ्री में एडवर्टाइजमेंट डिजाइन कर पा रहे हैं, तो फिर ये क्यों ही किसी को एक्स्ट्रा पैसे दे के हायर करेंगे। अब दोस्तों जब मुझे ये फ्रीलांस के गिग्स मिलना बंद हुआ था तो मेरे भी दिमाग में था कि शायद से एआई ने रिप्लेस कर लिया है। पर मेरे दिमाग में था कि यार एआई थोड़ी ना हमारा कलर साइकोलॉजी जो होता है, ट्रेंड्स के बारे में, डिज़ाइनिंग के बारे में इतना समझ पाएगा जैसा हम ह्यूमन समझ पा रहे हैं। तो मुझे कम चांसेस लगते थे कि एआई हम ह्यूमंस को इन क्रिएटिव फील्ड्स में रिप्लेस कर पाएगा। इसीलिए तो दोस्तों अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर ये लर्न करने में सालों बिता दिए थे मैंने। और मेरे दिमाग में ना जीरो क्लू था उस टाइम पे कि एक ऐसा टाइम आएगा जब एआई ये जॉब्स को रिप्लेस कर लेगा। पर आज दोस्तों वही रियलिटी है। और दोस्तों मैं इन कंपनीज को ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करता हूँ क्योंकि इनके पर्सपेक्टिव से तो इनको प्रॉफिट चाहिए। तो अगर मैं भी इन कंपनी का होता मैं भी अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करता। और इनके लिए प्रॉफिट तो बेस्ट तब होगा जब इनको लीस्ट अमाउंट पैसे स्पेंड करने पड़ रहे हैं और इनका आउटकम भी बेस्ट आ पा रहा है। तो इसीलिए इन लोगों के लिए तो एक तरह से नेचुरल है इन फ्री के एआई टूल्स को यूज़ करना और अपने बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करना। इसीलिए मैं इन कंपनीज को बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करता। मैं समझ सकता हूँ कि कंपनीज किन प्रिंसिपल्स में ऑपरेट करती है। मैं ये वीडियो तो अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए बना रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब पे जो भी मैंने वीडियोस देखे हैं एआई से रिलेटेड मैंने सब पॉजिटिव को हाईलाइट करते हुए देखा है कि एआई आएगा तो हमारा ह्यूमन सिविलाइजेशन आगे बढ़ेगा, हमारा ह्यूमैनिटी प्रोग्रेस करेगा, टेक्नोलॉजी नेक्स्ट लेवल पहुँचेगा। अगर आप आज की दुनिया देखोगे तो एनवीडिया जो कंपनी है उसका $1 ट्रिलियन में स्टॉक पहुंच चुका है। स्टॉक मार्केट में 8% एंटायरली कवर करता है ये। जिनको नहीं पता एनवीडिया के बारे में, ये एक एआई टेक्नोलॉजी की कंपनी है। तो जो पॉजिटिव्स है एआई के दोस्तों, जैसे आपका पढ़ाई में मदद कर सकता है ये, आपको चीज़ें सिंप्लीफाई करने में मदद कर सकता है ये, आपको रिसोर्सेज गैदर करने में मदद कर सकता है ये, आपको इनफाइनाइट नॉलेज से एक्सेस करा सकता है ये। मैं मानता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ है और ये सारी चीज़ें हमारी बहुत मदद करती है। पर मुझे लगता है ना दोस्तों कि हम लोगों को एआई के नेगेटिव
करियर साइट्स के बारे में भी अवेयर होना चाहिए कि बहुत सारी ऐसी जॉब्स है जो AI खा जाएगा। बहुत सारा टेक बेस्ड जॉब्स है, बहुत सारा क्रिएटिव बेस्ड जॉब्स है जो AI खाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो आज के ज़माने में दोस्तों जो जॉब्स अभी चल रहे हैं, जिस प्रोग्रेस में अभी AI बढ़ रहा है, उसके हिसाब से दोस्तों अगले 5 साल में बहुत सारे ऐसे जॉब्स रिप्लेस हो जाएंगे AI से। तो इसीलिए दोस्तों हम लोगों को अगर काम रखना है कोई, अगर इनकम रखनी है कोई, तो हमें ना दोस्तों इररिप्लेसेबल बनना पड़ेगा। ऐसा बनना पड़ेगा जिसे AI रिप्लेस ही नहीं कर पा रहा। जैसे कि एक एग्जांपल तो इसका मेरे हिसाब से YouTube चैनल का हो जाएगा, क्योंकि YouTube चैनल में अगर आप एक अपना बनाते हो तो उसमें जो आपकी ऑथेंटिसिटी है, आपकी जो पर्सनल वैल्यूज़ है, जो वन ऑन वन टच है, उसको मेरे हिसाब से AI तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए दोस्तों आप देखोगे ये YouTube चैनल पे मैं बहुत एक्टिव हूँ और मैं ये प्रमोट भी करता हूँ लोगों को कि आप लोग भी अपना YouTube चैनल बनाओ, क्योंकि उससे आपकी पर्सनल ब्रांडिंग बनेगी, उससे आपके सोर्सेस ऑफ इनकम बढ़ेंगे, उससे आपके पर्सनल गोल्स को रीच करना ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएगी, आपका नेटवर्किंग बढ़ जाएगा। और मेरे हिसाब से ना 5 साल बाद भी जिन लोगों ने अपना YouTube चैनल पे अच्छे से काम किया हुआ है उन्हें तो AI रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो बस दोस्तों इतना ही कहना था मुझे इस वीडियो में। मैं चाहता हूँ कि आप भी शेयर करो अपनी स्टोरीज कि अगर आपको भी AI ने रिप्लेस कर लिया है, अगर आपका काम भी AI ने रिप्लेस कर लिया है, तो ज़रूर हम लोगों के साथ अपनी स्टोरीज को शेयर करो ताकि बाकी लोगों को भी अवेयरनेस आ पाए कि इस फील्ड में भी AI केपेबल है ह्यूमन वर्क को रिप्लेस करने के लिए। और आपके हिसाब से कौन से ऐसे फील्ड्स होंगे दोस्तों जिनको AI रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ताकि जो लोग ये वाली वीडियो देखें ना वो लोग उन फील्ड्स में अपना डेडिकेशन बढ़ा पाए और इररिप्लेसेबल बन पाए, जिसकी वजह से उन्हें फ्यूचर में अपनी जॉब्स लूज़ करने का रिस्क नहीं उठाना पड़ेगा। तो ज़रूर अपने आइडिया शेयर करो, अपने विचार शेयर करो, क्योंकि मैं दोस्तों आपके हर कॉमेंट को पढ़ता हूँ। इस वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में अब, और तब तक के लिए नमस्कार।